अरे आज मैं जो कुछ भी हूँ सब विप्रों की कृपा से हूँ, आपके ही आशीर्वाद से हूँ। ये सब कुछ वैभव जो भी मुझे प्राप्त हुआ ये सब आपकी कृपा से है, इसलिए धोने दीजिए। भगवान ने चरण धुले और उस चरणामृत को सारे महल में उसका छींटा लगवाया। रुक्मणी जी पक्का कर रही आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित श्री कृष्ण ने सुदामा जी का जो अद्भुत स्वागत किया, क्या ये स्वागत किसी दरिद्री का हो सकता था? भगवान जिसके पैर धुल रहे हो, क्या किसी दरिद्री का हो सकता था? ये स्वागत किसका था? ये स्वागत है सुदामा जी के त्याग का, उसकी भक्ति का। भगवान की सभी पत्नियां आई, पुत्र पौत्रादि बैठे हैं। प्रभु ने आज राजसभा से छुट्टी कर दी। 56 प्रकार के भोग बने, दोनों मित्र एक ही थाली में भोजन पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। गोविंद ने भोग लगाने के बाद पूछा, सुदामा जी कैसे हो? सुदामा जी कहते हैं, अरे बहुत खुश, मेरे बराबर सुखी संसार में कोई नहीं है। प्रभु कहते हैं, हाँ वो तो दिख रहा है। अब भगवान अपनी एक एक पत्नी का परिचय करवा रहे सुदामा जी से। सभी एक एक करके आई, प्रणाम कर रही हैं। जब प्रणाम आदि कार्य पूर्ण हो गया तो भगवान ने कहा, सुदामा जी आप बताओ, बचपन में कहते थे शादी नहीं करूंगा, क्या शादी हुई कि नहीं? सुदामा जी कहते ये सबके सामने पूछने की बात है। तो भगवान कहते ये सारे कोई नहीं, ये तो अपना ही परिवार है, बताओ। सुदामा जी कहते हाँ करना चाहता तो मैं नहीं था, लेकिन माता पिता ने बहुत आग्रह किया तो विवाह करना पड़ा। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। कृष्ण बोले बड़े कठोर हो, विवाह में नहीं बुलाए। तो सुदामा जी कहते हाँ मुझसे तो भूल हुई, लेकिन चलो मेरे तो एक हुए, तूने तो यहाँ पूरे महल भरे पड़े हैं, तूने तो एक बार भी नहीं बुलाया। भगवान बोले क्या कहूँ मित्र, मुझे खुद पता नहीं चल रहा था कि आज मेरा ब्याह होना है, मुझे खुद पता नहीं चला, ये तो सब ऐसे ही हो गए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जो बात गई तो गई। लेकिन हाँ भाभी ने कुछ ना कुछ तो मेरे लिए जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी सोचने लगे, इतने सारे लोग बैठे, कैसे पोटली लूं? पोटली छुपाने लगे। प्रभु की नजर पड़ी, छीन लिए पोटली को, और प्रभु ने जैसे ही इस पोटली को देखा तो नेत्र सजल हो गए। घुमा घुमा कर पोटली गोविंद देख रहे हैं, और भगवान एक क्षण में अपने मित्र के घर की स्थिति को समझ गए, और प्रभु ने तत्क्षण एक मुट्ठी चिड़वा अपने मुंह में डाल दिए। चावल जो बनता नहीं, चिड़वा, वो अपने मुंह में डाल दिया और कहा, इस स्वर्ग के संपत्ति मैं किसको देता हूं? अपने मित्र सुदामा को प्रदान करता हूं। मन ही मन में प्रभु ने संकल्प कर लिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डाली, प्रभु ने संकल्प कर लिया, सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख मैं अपने मित्र सुदामा को प्रदान करता हूं। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी डालने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी बोलिए, प्रभु ज्यादा मत खाओ, क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। और अंतरंग इशारे से रुक्मणी जी ने कहा, महाराज इतने मत बरसो। एक ब्राह्मण वो भी थे जिन्होंने आपकी छाती पर पैर रख दिया था। कौन थे? कौन थे? आज भी ठाकुर जी के छाती में पद चिन्ह है, पैरों के निशान है। कौन सा ब्राह्मण था वो?
भृगु जी महाराज का, जिसने क्या किया था, भगवान के वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया था। प्रभु ने इशारा किया, देवी वो भी तो ब्राह्मण था जो तुम्हारी चिट्ठी लेकर आया था, नहीं तो फिर तुम यहाँ कैसे होती। तब तक सुदामा जी ने कहा कि ये लाला ठीक कह रही है रुक्मिणी, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट दर्द हो जाएगा। प्रभु ने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो ठीक हो, ठीक है नहीं खाऊंगा। लेकिन रुक्मिणी जी के सिवाय कोई भी नहीं समझ पाया कि भगवान ने सुदामा को क्या दिया और क्या नहीं दिया। अब दूसरी बात, सुदामा जी स्वर्ण से बनी हुई द्वारिका में आए और आकर सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा, और अगर श्री कृष्ण दे भी देते तो भी सुदामा जी नहीं देते, क्योंकि यही जीवन का त्याग है। दूसरा आश्चर्य, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि सोने की द्वारिका में आने के बाद भी सुदामा जी एक रात्रि से ज्यादा वहां नहीं रुके। दोपहर में आए, अगले दिन प्रातः काल कृष्ण से बोले, लाला अब मैं जाना चाहता हूँ, तेरी द्वारिका खूब देख ली, खूब तेरा दर्शन कर लिया। श्री कृष्ण बोले ठीक है जाइए, और भगवान ने रोका भी नहीं। सुदामा जी ने विदा ली, मन ही मन में बड़े प्रसन्न हो रहे, वाह मेरा कृष्ण कितना कृपालु है। आज का कोई मित्र होता बोलता है कुछ भी नहीं दिया, कपड़े तक नहीं बदलवाए, वही धोती में भेज दिया। लेकिन सुदामा जी कहते मेरा मित्र कितना कृपालु है, कितना दयालु है। कहा मैं ऐसा, हम दरिद्र पापियां क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरते स्माहं बाहुभ्यां परिलंबिता। कहा मैं निर्धन पापी और कहा लक्ष्मीपति, मेरा मित्र श्री कृष्ण। ये सोचते सोचते 6 महीनों के बाद आज सुदामा जी अपनी जहाँ झोपड़ी थी, जहाँ कुटिया थी, वहां पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे और वहां देखा तो वहां महल ही महल। सुदामा जी की बुद्धि चकरा गई, जहाँ झोपड़ी थी वहां पर क्या बना हुआ है, महल। चारों ओर जो है बड़ी बड़ी महल खड़े, महल के द्वार पर एक दरबान है। सुदामा जी ने जाकर पूछा दरबान से, अरे भाई यहाँ झोपड़ियां थी वो कहाँ गई, और एक कौन सी जगह, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। दरबान ने कहा महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामा जी ने कहा सुदामा तो मेरा नाम है, पर मेरी पूरी कहां से हो गई। सुदामा जी ने कहा अरे यहाँ पे पहले झोपड़ी होती थी, वो कहाँ गई होगी, और ये पूरी है किसकी, बोले सुदामा जी की। सुदामा जी सोचने लगे नाम तो मेरा भी है, पर नसीब कहाँ से हो गया इतना बड़ा। बोला इस नगर के जो सेठ है वो सुदामा सेठ है। तो सुदामा जी ने सोचा कि कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, सारी झोपड़ियां तोड़वा दी, अपने महल खड़ा कर दिया। सुदामा जी ने कहा भैया एक बार उनसे मिलने को कह दो, मैं पूछ तो लूं मेरी झोपड़ी गई कहाँ, मेरे बाल बच्चे थे वो गए कहाँ, अपने सेठ जी को जरा बुला दो। दरबान कहते हैं महाराज सेठ जी नहीं, वो तो पंडित जी हैं, और यहाँ नहीं आजकल वो द्वारिका में। सुदामा जी सोचने लगे मैं भी पंडित जी हूँ, द्वारिका में मेरा भी, मैं भी द्वारिका गया था, पर हो सकता है एक नाम के कोई दो लोग भी एक नाम के हो सकते हैं। फिर कहने लगे चलो कोई तो घर में होगा, किसी को तो बुला दो। दरबान भीतर गए, सुदामा जी की पत्नी को नमस्कार किया। सुशीला जी ने जैसे ही द्वार पर देखा कि मेरे पति आ गए, दौड़ कर बाहर आया। सुशीला जी थोड़ा मोटी ताजी हो गई क्योंकि 6 महीना हो गया, धन खूब आ गया तो पहचानने में ना है। जब नजदीक आए प्रणाम किए, फिर सुदामा जी ने कहा देवी ये कैसे हो गया, क्या हुआ ये सब वैभव कैसे मिल गया।
तो देवी ने कहा, किसने? सुशीला जी ने, ये सब द्वारिकाधीश की कृपा से है। देखो मुझे वैभव चाहिए था, वो मुझे मिल गया, तुम्हें दर्शन चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया। सुदामा जी बोले, अब देवी तुम्हारी मनोकामना हो गई पूर्ण, मेरी भी हो गई, इसलिए अब तुम क्या करो, सब जो ये सोना चांदी है सब पका कर खाओ और इस महल में रहो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, वन में जाकर क्या करूंगा, भजन करूंगा। तो सुशीला जी ने कहा, महाराज आपने भी यहाँ नहीं रहना है तो मैं यहाँ क्या करूंगी, चलो मैं भी चलती हूँ। दोनों जैसे ही चलने को तैयार हुए वैसे ही पीछे से आवाज आई, अरे सुदामा जी किधर जा रहे हो? तो दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा द्वारिकाधीश भीतर बैठा हुआ है। सुदामा जी ने कहा, रे लाला ये सब वैभव तूने मुझे क्यों दिया? मैं तो पहले से ही धनवान हूं, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदा विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं। गोविंद को भूल जाना क्या है, विपत्ति है, और गोविंद को याद रखना ही संपत्ति है। भगवान ने कहा, ये सुदामा जी ये वैभव मैंने तुम्हें दिया है, इसलिए तुम्हारे मन में कभी भी अभिमान नहीं आएगा। मेरा प्रसाद समझकर, मेरा जो है भोग समझकर ये स्वीकार करो, तुम्हें जीवन में कभी भी अभिमान नहीं होगा और इस वैभव के द्वारा प्रजा का कल्याण कीजिए, आपका भी कल्याण होगा। ये कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने तप किया, इतना वैभव पाकर भी कभी अभिमान उनके अंदर नहीं आया और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। तो भगवान इतना कृपालु है, भगवान बड़ा छोटा अमीर गरीब कुछ नहीं देखता है, लेकिन क्या देखता है, भक्ति और उसका विश्वास। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुम बड़े पुण्य आत्मा हो, तुमसे तो प्रभु के कई संबंध है। परीक्षित कहते हैं, महाराज कौन कौन से? तो पहला संबंध क्या है? मैंने पहले दिन कहा था कि परीक्षित कौन है, हम सब परीक्षित हैं, 7 दिन में जाने वाले सारे हैं, ठीक है। तो पहला संबंध हमारा क्या है परमात्मा से? ईश्वर अंश जीव विनाशी, चैतन्य अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयमुख साए, बध्यो कीट मरकट की नाई। ईश्वर क्या है? ईश्वर का जो संबंध है वो जीव से है। हम लोग ईश्वर के अंश हैं, ये है हमारा पहला संबंध। और ये परीक्षित तुम्हारा भी पहला संबंध यही है। दूसरा संबंध तुम्हारा क्या है? तुम्हारी माता। कौन? परीक्षित की माता कौन थी? कौन थी? परीक्षित की माता, जिनके गर्भ में भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए चले गए थे। अभिमन्यु की पत्नी कौन थी? सुभद्रा। कहां से हो गई? उत्तरा। कौन है? उत्तरा। और दूसरा संबंध है कि तुम्हारी मां के गर्भ में जाकर भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। और तीसरा संबंध है क्या? तुम्हारी जो दादी हैं, कौन? सुभद्रा। दादी है सुभद्रा। वो कौन है? श्री कृष्ण की बहन है। परीक्षित बोले ये सब तो ठीक है, लेकिन बाबा अर्जुन से ये विवाह कैसे हुआ ये मुझे मालूम नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित
कृष्ण बलराम की बहन है कौन? बड़ी लाडली बहन है सुभद्रा। जब विवाह योग्य हुई तो बलराम जी ने क्या सोचा, मैं अपने शिष्य दुर्योधन से इसका विवाह करूंगा। इधर भगवान को पता लग गया, भगवान ने सोचा दुर्योधन तो मारा जाएगा, क्या किया जाए। तो अर्जुन को एक दिन अर्जुनानंद महाराज बनाकर ले आए और दाऊद जी से कहा महाराज बड़े संत आए। दाऊद जी ने कहा इनका जो हम अपने हाथों से महाराज को भोजन करवाएंगे। भोजन करवाने लगे, उसी समय कौन आ गए? उद्धव जी आए और कहा बड़े महाराज जी को, किसको? दाऊद जी को बुला रहे हैं राजसभा में। तो दाऊद जी कहते हैं अरे संतों की सेवा भी नहीं करने देते, चल तो नहीं है तू महाराज जी को तब तक भोजन करवा, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में उद्धव जी दोबारा आए, छोटे महाराज जी को बुलाए हैं, क्योंकि लीला तो भगवान कर रहे थे। भगवान ने कहा ठीक है सुभद्रा तुम क्या करो, महाराज जी की सेवा करो, तब तक मैं भी आता हूँ। और द्वार पर रथ तो था ही, महाराज जी सुभद्रा को लेकर चले गए। हल्ला हो गया, महाराज भगा ले गया किसको? सुभद्रा को। अब दाऊद जी को गुस्सा आ गया, इतना क्रोध आ गया, हल कुशल ले लिया हाथ में, महात्मा क्या आज टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यादवों की सेना को कहा यादव वीरों जल्दी तैयार हो जाओ और छोड़ो मत, पकड़ो उसको। लेकिन सारी सेना ढीली, सारा आलस्य कर रहे हैं, जानबूझकर देरी कर रहे हैं। बलराम जी और क्रोधित हो गए, अरे जल्दी उनका पीछा करो। कृष्ण चुपचाप बैठे हैं। बलराम जी कह रहे हैं देखा उद्धव, एक कृष्ण बड़ी प्रशंसा कर रहा था कि बड़ा महात्मा है, देखा ना अब क्या हो गया। उद्धव कहते हैं महाराज इसी से पूछे, चुपचाप बैठे हुए हैं, इन्हीं से पूछो। कृष्ण बोले भैया आप तो गुस्सा न करें, तो मैं एक बात बताऊं। बलराम जी ने कहा बता। भैया वो कोई महात्मा नहीं, वो कौन है? वो तो अपना अर्जुन है। और ये सब मैंने ही करवाया था, क्योंकि हमारी बहन का भी अर्जुन के प्रति आकर्षण है। तो बलराम जी ने कहा पहले बता देता, मैं विवाह करवा लेता। भगवान ने बड़ा सुंदर मासूम चेहरा बनाकर हाथ जोड़कर बोले लेकिन दाऊद मुझे आपसे बड़ी डर लगती है, इसलिए नहीं कह पाया। दाऊद जी बिगड़ गए और रथ लेकर पहुंचे अर्जुन के पास। अर्जुन डर गए, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, दाऊ मैंने कुछ नहीं किया, इसने करवाया है। दाऊ जी हंस पड़े और दाऊ जी ने दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से करवा दिया। बोले दाऊ दयाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब एकादश स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, समय समय पर भगवान ने अपने प्रियजनों को उपदेश दिए। एक बार प्रभु बैठे हैं अपनी सुधर्मा सभा में, पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। ये पुत्रों बिगड़ने के 4 मार्ग होते हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्ता अविवेकता, एक एक कंपन रेखाया किमो यत्र चतुष्टयः। सुंदर रूप का होना, बिगड़ने के 4 मार्ग होते हैं। या तो कोई सुंदर हो वो बिगड़ सकता है, युवा अवस्था में व्यक्ति बिगड़ सकता है, ज्यादा संपत्ति किसी के पास है वो बिगड़ सकता है, और यदि किसी को सत्ता मिल जाए तो वो बिगड़ सकता है। या इनमें से कोई एक भी चीज मिल जाए तो बिगड़ सकता है। कृष्ण के पुत्र कह रहे तो ये पिताजी हमें क्यों बता रहे हैं? कृष्ण कहते हैं कि पुत्रों तुम्हारे पास ये 4 चीज है, इनमें से एक भी आ जाए तो जीव व्यक्ति बिगड़ सकता है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, 4 ही है। और दूसरी बात पुत्रों, जीवन में कभी संतों का अपराध नहीं करना, क्योंकि साधवो हृदयम मह्यम, साधु मेरा हृदय है। संतों का कभी अपराध मत करना। कृष्ण के पुत्र आपस में हंस रहे हैं, पता नहीं ये पिताजी भी आजकल काम धाम इनको कुछ है नहीं,
जब माँ बाप समझाते हैं ना तो बच्चे कई बार ऐसे ही बोलते हैं, काम धाम इनको है नहीं, बस बड़बड़ लगे रहते हैं।